हेलो दोस्तों, टेक लर्निंग का आज के वीडियो के लिए मैं हाजिर हूँ। आज हम लिखेंगे सही एदाद की ज़रब और तकसीम। हमारा मज़मून है रियाजी और जमात है हफ्तुम। इसके पहले के लेक्चर के अंदर हमने हिंसी अमल देखे थे, उसके वीडियोस अपलोडेड है। मैं आपको रिकमेंडेशन कर रहा हूँ कि आप वो वीडियो को भी पूरी तरह से देख लें ताकि हमारा कोर्स अच्छी तरीके से चल सके। ये पहला यूनिट की वीडियोस है, मैं उसके स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिया हूँ आपके लिए। आप इसे टेक लर्निंग पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सही एदाद की ज़रब और तकसीम। थोड़ा यादा कर लेंगे हम, यादा यानी थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे हम। हमारा रिवीजन क्या है? जमात शशुम में हमने सही एदाद की जमा और तफरीक करना सीख चुके हैं। अच्छा, सही एदाद किसे कहते हैं? सही एदाद आपको याद आ रहा होगा, बीच में जीरो होता है, एक तरफ मुस्बत एदाद होते हैं और एक जानिब मनफी एदाद होते हैं। इन सब मनफी, मुस्बत और सिफर वाले एदाद को हम क्या कहते हैं? सही एदाद कहते हैं। इनकी जमा और तफरीक हमने शशुम जमात में देखे थे, फिर भी एक बार हम इसको रिवाइज कर लेंगे यहाँ पे। चलिए कुछ यादा करते हैं। हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि मुस्बत जमा मुस्बत क्या होगा? जमा का अमल होगा दोनों के अंदर, और अलामत भी क्या होंगी? जमा की होंगी। यानी अगर दोनों अदद मुस्बत में है तो अमल जमा का ही होगा और अलामत भी मुस्बत की होंगी। तो ये था हमारा पहला रूल। उसका दूसरा रूल क्या था? अगर मनफी जमा मनफी यानी दोनों भी नंबर्स मनफी में है तो क्या होगा? अलामत मनफी की आएंगी और अमल जमा का होगा। देखिए, अगर दोनों मुस्बत मुस्बत है तो जमा होंगी, दोनों मनफी मनफी है तो भी जमा होंगी। ठीक है, फर्क क्या है इसके अंदर? जमा की इसमें अलामत जमा की लगेंगी और मनफी की इसमें अलामत नफी की लगेंगी। इसका तीसरा रूल देखेंगे हम। अगर एक मुस्बत एक मनफी है तो वाले रूल्स भी है। देखिए, अगर एक मुस्बत है और एक मनफी है, इनकी जमा कर रहे हो तो क्या होगा? तफरीक का अमल होगा और अलामत क्या लगेंगी? बड़े अदद की लगेंगी। इन दोनों में जो भी बड़ा रहेगा उसकी अलामत लगेंगी। और सेम यही रूल पलट कर इधर नीचे आ रहा है 4 नंबर पे। अगर एक मनफी है और एक मुस्बत है और इनकी जमा करनी है हमारे को, तो क्या करेंगे हम? तफरीक करेंगे। अलामत क्या लगाएंगे हम? बड़े अदद की लगाएंगे। देखिए, नंबर 3 और नंबर 4 रूल सेम ही है। अगर दोनों में से कोई भी एक नंबर माइनस का है यानी नेगेटिव है यानी नफी का है तो अमल तफरीक का होगा दोनों में भी, और अलामत क्या लगेंगी? बड़े अदद की लगेंगी। ये हमने 6th स्टैंडर्ड में सीखे थे। अब इसके आगे बढ़ेंगे हम, इसकी ज़रब और तकसीम देखेंगे हम। ठीक है, तो उसकी कुछ मिसालें आपके सामने हैं। तो ये मिसालें आपको बता दे रहा हूँ एक बार। नंबर 1 मिसाल में क्या है? ये जमा है, ये भी जमा है, दोनों भी अदद जमा है तो क्या होगा? जवाब दोनों की जमा आएंगी, यानी 5 जमा 7 बराबर 12, और अलामत भी क्या आएंगी? जमा की आएंगी। ठीक है, दूसरी मिसाल देखते हैं हम रूल के हिसाब से। अगर दोनों मनफी अदद है और इनकी जमा करनी है तो भी जमा ही होंगी। देखिए, यहाँ भी जमा हुई, यहाँ भी जमा हुई, अलामत क्या की लगेंगी? नफी की लगेंगी। मैंने देखिए सेम मिसालें लिया हो यहाँ पे ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। नंबर 3 क्या है? 5 जमा में है और 7 नफी में है। 7 बड़ा है, हमको मालूम है 7 बड़ा है और 5 छोटा है, तो अमल कौन सा होगा? तफरीक का होगा। 7 में से 5 गए, बचे 2, और अलामत कौन सी लगेंगी? बड़े अदद की लगेंगी। बड़ा अदद कौन सा है? 7 है, इसकी अलामत क्या है? नफी है, तो यहाँ पे आएगा नफी। नंबर 4 में क्या है? नफी 5 है, उसमें जमा करे, जमा 7, तो जवाब क्या आएगा? 2, क्योंकि अमल कौन सा होगा? तफरीक का होगा और अलामत लगेंगी बड़े अदद की। देखिए, चारों के अंदर भी एक ही मिसाल लिया हूं मैंने और जवाब अलग अलग आए हैं चारों के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। हमारा मेन टॉपिक है सही एदाद की ज़रब। हमको अब ज़रब करना है। जमा नफी हमने पिछले साल किए थे, इस साल हमको ज़रब करना है। इसकी कानून क्या है? देखिए, मुस्बत अदद ज़रब मुस्बत अदद बराबर मुस्बत अदद। अगर दोनों भी अदद मुस्बत है, ठीक है, प्लस वाले हैं, तो क्या आएगा? उसका जवाब मुस्बत ही आएगा, प्लस नहीं आएगा। उसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? सही को सही कहना सही है। अगर आप किसी सही चीज को सही कहते हैं तो वो सही होता है, यानी ये सही है, ये भी सही है। सही को सही कहे तो क्या होगा? सही ही होगा वो। ये ट्रिक से आप इसको याद रखिए। मुस्बत ज़रब मुस्बत इज इक्वल टू मुस्बत, यानी सही को सही कहे तो वो सही रहेगा। ये ट्रिक है उसकी। मिसाल देखेंगे उसकी हम। जमा 5 ज़रब 8, यानी 8 और 5 की ज़रब करना है। हमको पहाड़ याद है, 8 पंजे 40, जवाब आ गया उसका 40। जवाब भी मुस्बत में आएगा क्योंकि दोनों भी नंबर मुस्बत में थे, इसलिए जवाब भी मुस्बत में आएगा। सही को सही कहे तो ये सही हुआ। दूसरा कानून देखेंगे उसका हम। उसका दूसरा कानून है, रूल नंबर 2 है,
मनफी ज़रब मनफी, दोनों अदद मनफी में है तो जवाब क्या आएगा? मुस्बत आएगा। उसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक है गलत को गलत कहना सही है। देखिए गलत को गलत कहना सही है, ये ट्रिक है उसकी। अगर दोनों अदद मनफी में है उनकी ज़रब करेंगे तो जवाब क्या आएगा? मुस्बत आएगा। ट्रिक के हिसाब से आप उसको ध्यान में फिक्स कर लीजिए अपने, गलत को गलत कहना सही है। एग्जाम्पल है उसका नफी 5 ज़रब नफी 8 बराबर 40। दोनों भी नफी नफी थे, इनकी ज़रब 40 होंगी और अलामत क्या आएंगी? मुस्बत क्या आएंगी, क्योंकि गलत को गलत कहना सही है। रूल नंबर 3 देखेंगे उसका हम। उसका रूल नंबर 3 है मनफी ज़रब मुस्बत बराबर मनफी अदद। एक मनफी अदद है, एक मुस्बत अदद है, तो जवाब क्या में आएगा? मनफी में आएगा। उसकी ट्रिक क्या है? गलत को सही कहना गलत है, गलत को सही कहना गलत है। दुनिया में भी रूल लागू होना चाहिए ये, जो गलत है अगर उसको हम सही कहते हैं तो वो गलत बात है। ये हमारी ट्रिक है रूल नंबर 3 की। मनफी यानी गलत, मुस्बत यानी सही। गलत को सही कहे इसलिए क्या आया? गलत। मिसाल में समझ में आएगा आपके। नफी 5 ज़रब मुस्बत 8 बराबर नफी 40, यानी यहाँ पे ये गलत को हमने सही कहे इसलिए क्या आया? गलत। इनकी ज़रब तो सेम आएंगी लेकिन अलामत लगेंगी मनफी की। ठीक है, रूल नंबर 4 देखेंगे हम। उसका रूल नंबर 4 भी सेम ही रहेगा। मुस्बत ज़रब मनफी, इधर उधर हो गई ये तो आएगा मनफी अदद। रूल भी सेम रहेगा। रूल क्या रहेगा? सही को गलत कहना गलत है। देखिए ये सही है, सही को गलत कहना भी गलत है। ये ट्रिक है उसकी, सही को गलत कहना भी गलत है। यानी ये मुस्बत है, इसको मनफी में अगर अपने लड़ा दिए तो जवाब आएगा मनफी में। मिसाल है जमा 5 ज़रब नफी 8 बराबर नफी 40। ठीक है, यहाँ पे 5 जमा में था, 8 नफी में था। यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ये नफी में है ये। इसका जवाब आएगा नफी 40। सही को गलत कहना गलत है। रूल नंबर 4 और 3 एक जैसे हैं। ठीक है, अब सही एदाद की तकसीम का रूल क्या है? सही एदाद की तकसीम के उसूल ज़रब के उसूल के जैसे ही है। जैसे ज़रब के उसूल हमने देखे चारों भी, सेम उसूल सही एदाद की तकसीम की भी है। उसकी मिसालें क्या है? जमा 96 तकसीम जमा 16। सही सही की तकसीम हुई तो जवाब भी सही में आएगा। इनको हम डिवाइड करें, 16 को हमने तकसीम करे 96 से, जवाब 6 आता है, यानी 16 छन 96। तकसीम करने के बाद में जवाब 6 आएगा। सही सही का जवाब भी सही। नंबर 2 मिसाल है, एक नफी में है 96 तकसीम नफी 16 बराबर जमा 6, यानी गलत को गलत कहना भी सही है। ये मिसाल के हिसाब से ये हमारा जवाब सही आता है। मिसाल नंबर 3 और मिसाल नंबर 4 भी हम देखेंगे ताकि हमारे समझ में आ जाए कि रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 भी क्या है। तो देखते हैं रूल नंबर 3 और 4 तकसीम के लिए क्या है। रूल नंबर 3 उसका, अगर पहला अदद नफी में है और दूसरा अदद मुस्बत में है, यानी 96 नफी तकसीम जमा 16, तो जवाब क्या आएगा उसका? नफी 6 आएगा, क्योंकि हमको पता है गलत को सही कहना भी गलत है। ये रूल के हिसाब से इसका जवाब नफी में आता है। और रूल नंबर 4 क्या है उसका? जमा 96 तकसीम नफी 16 बराबर नफी 6। क्यों? क्योंकि सही को गलत कहना भी गलत है। ये रूल के हिसाब से इसका जवाब भी नफी में आता है। तो इस तरह हमारा आज सही एदादों की ज़रब और तकसीम का टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको समझ में आगे आ चुका होगा। अगर नहीं समझा है तो आप इसे एक बार रिपीट कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।